पर ले रहा हूँ हाइड्रोजन, उसके बाद है लिथियम, उसके बाद है सोडियम, फिर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांशियम Fr। ये फ्रांशियम पे जाके क्या हो रहा है, ये एंड हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और यहाँ पर क्या है, रेडियम। ये उसके बाद अगर आप देखें तो बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम और ये थीलियम है। उसके बाद है कार्बन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन और ये लेड पे ख़त्म हो रहा है। ये वाला जो था ये थीलियम पे ख़त्म हो रहा था। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड। ये उसके बाद है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये क्या है, ये है बिस्मथ। ये क्या है, बिस्मथ। उसके बाद है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम और ये पोलोनियम। उसके बाद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, एंड पर ही आ रहा है। फिर उसके बाद है यहाँ पर ये हीलियम है, फिर नियॉन है, फिर आर्गॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और एंड पर रेडॉन है। मैंने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का व्यू अगर आप अपनी बुक पे देखें तो हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ये हमारे पास ये पहला पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद हैं, ये फर्स्ट पीरियड है। उसके बाद सेकंड पीरियड है जो कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन पे जाके ख़त्म हो रहा है। ये है, ये फर्स्ट पीरियड था, ये सेकंड पीरियड है और ये कौन सा है, ये है थर्ड पीरियड। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जो तीसरा पीरियड है प्रोडक्ट टेबल के अंदर वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। ये सोडियम से शुरू होकर और आर्गॉन पे ये क्या होता है, ये ख़त्म होता है। तो ये है थर्ड पीरियड। अब हमने एक और चीज़ देखी है कि ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये ग्रुप्स हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ये क्या हैं, ये ग्रुप्स हैं, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन वर्टिकल कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल रोज में ये क्या है, पीरियड्स। अभी हमने पीरियड की बात करनी है, ग्रुप्स की बात नहीं करनी, ग्रुप्स की बात नहीं करनी। तो ये हमारे पास अब इस पीरियड में देखें तो जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस 15 है, सल्फर 16 है, क्लोरीन 17 है और आर्गॉन 18 है। इनके नाम भी याद रखने हैं, इस पीरियड के सिंबल्स भी याद रखने हैं और इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद रखने हैं, क्योंकि आगे क्विक क्विज का एक क्वेश्चन है वहाँ पर ये चीज़ पूछी जाएगी। अब एक और चीज़ भी सुन लें, ये जितने भी मैंने यहाँ पर ग्रुप्स और पीरियड्स बताए हैं इनको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे ये टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ नॉन टिपिकल्स भी हैं। ये जितने भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स और रिमेनिंग दे आर नॉन टिपिकल एलिमेंट्स। एंड इन नॉन टिपिकल एलिमेंट्स देयर आर टू अदर थिंग्स, that is transition metals, the transition elements. Transition metals are further classified into inner
एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी आगे जाके हम चैप्टर 14 में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा मैंने आपको इसका व्यू बता दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो ब्लॉक की फॉर्मेशन है, पहली जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने अपनी बुक को सामने रखना है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात करनी है, क्योंकि अब हम आ गए हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना हो तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट की बात करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को मोलर कॉन्सेंट्रेशंस या एक्टिव मैसेज केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। ये दो जो ब्रैकेट्स थी इनका नाम क्या था? मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज। आज हम उसको चेंज कर रहे हैं। अब हमने सेकेंड ईयर में जहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगी हुई होंगी हम उसको क्या कहेंगे? कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये तो जरा देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्या कहेंगे? कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल, यहां पर कोई एक ए एलिमेंट है, तो अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखेंगे। अगर बी है तो स्क्वायर ब्रैकेट में बी लिखेंगे। अगर सी है तो स्क्वायर ब्रैकेट में सी लिखेंगे, एंड सो ऑन। यानी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ए, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बी, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। लेकिन एक शर्त लगानी है। शर्त क्या लगानी है कि ए, बी और सी ये इनर्ट गैसेस हैं। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नोबल गैसेस का होता है, इनर्ट गैसेस का होता है, नॉन रिएक्टिव गैसेस का होता है। वो कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये बात समझ आ गई? तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि वेयर ए हो, बी हो, सी हो, इनका मतलब क्या है? दैट इज इनर्ट गैसेस। ये कौन सी हैं? इनर्ट गैसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर नियॉन है, ये आर्गॉन है, और ये कौन सी है? ये क्रिप्टॉन है, एक्सेट्रा। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये मैंने ए, बी, सी, डी की जगह ये चीज़ ले ली। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करनी है, उसकी तरफ जाना है। तो ज़रा देखिएगा, नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 10। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये 1s2, उसके बाद है ये 2s2, और यहाँ पर लूँ 2p6। पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 + 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 10। दिस 10 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये प्रोटॉन्स की तादाद भी यही है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी यही है। इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। अगर मैं नियॉन की बात करूं तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 8, ये K है और ये L है। तो देखें, नियॉन इज ओबेइंग द ऑक्टेट रूल। नियॉन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि ये ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ द स्टेबल वन। ये इनर्ट है, ना तो इसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने हैं और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं।
क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी है। तो ऑर्डिनरी कंडीशन पर ना ये इलेक्ट्रॉन लेंगे ना ये इलेक्ट्रॉन देंगे। कौन से? इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए इनको इनर्ट बोलते हैं और ये स्टेबल बोलते हैं। तो आप ज़रा देखें कि ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली ली है, ये अब स्टेबल है, ये कंप्लीट है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि ये 1s2 है, आगे ये 2s2 है, फिर आगे ये 2p6 है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यूँ अगर लिख दूँ तो मेरा ख्याल है आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है और ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। दैट्स वाई इस पूरे की जगह ऑनवर्ड मैं ये लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैं लिख दूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि सोडियम एटॉमिक नंबर है 10, एटॉमिक नंबर है 10, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूँगा नियॉन 1s2, 2s2 और 2p6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3s1। 10 और 1, सॉरी सोडियम है 11 एटॉमिक नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? 10 और 1 11। तो ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी कुछ देर पहले मैंने इधर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूँ लिखी थी कि सोडियम जो 11 है ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p6 है और 3s1। ये पहला शेल है, ये दूसरा है और ये थर्ड वन है। ये कंप्लीट यहाँ तक हो गया। उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? नियॉन, और आगे क्या बचा? 3s1। अब नेक्स्ट हम एक और ले लेते हैं और वो कौन सा है? मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर है 12। एटॉमिक नंबर क्या है? 12। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो 10 आ गया ये नियॉन, फिर उसके बाद है 3s में 1, अगर हो तो 11, अगर 2 लगा देंगे तो 12। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर 3s1 आया है और मैग्नीशियम में नियॉन के साथ 3s2 आया है। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द नियॉन, नियॉन की तरह, नियॉन की तरह। तो अब यहाँ पर ये मैग्नीशियम का 3s2 आ गया, लिहाजा ये भी s ब्लॉक है और ये वाला भी कौन सा? ये भी s ब्लॉक है, क्योंकि दोनों में जो आउटर मोस्ट है वो s है। दैट्स वाई सोडियम एंड मैग्नीशियम बिलोंग टू द s ब्लॉक। ये s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनका ताल्लुक s ब्लॉक से है। अब नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ एल्यूमिनियम। ये जो एल्यूमिनियम है ये है 13 एटॉमिक नंबर। आप खुद सोचें कि पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर उसके बाद आ जाएगा 3s में 2, 10 से 2 12, फिर उसके बाद है 3p में 1, 10, 11, 12 और ये 13 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ज़रा गौर से सुने, ये जो मैंने 3p लिया है, 3p, ये जो 3p है या तो ये 3px हो सकता है या ये 3py हो सकता है या ये 3pz हो सकता है। आपकी मर्ज़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लेस करें, आपकी मर्ज़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लेस करें या आपकी मर्ज़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लेस करें, लेकिन बेहतर ये है कि आप 3px के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्लेस करें। ये भी खाली होगा और ये भी खाली होगा। तो अब अगर मैं 3p1 की जगह यहाँ पर ले लूँ 3px1 तो कोई मसला तो नहीं होगा। लिहाजा आपकी बुक में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, एल्यूमिनियम 13, नियॉन 10, 3s2 और 3px1। जी
तो पहले मैंने सोडियम लिया है, फिर मैंने मैग्नीशियम लिया है, फिर मैंने एल्यूमिनियम लिया है। अब मैं ले लेता हूँ सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। आप पहले ज़रा खुद करें, फिर मैं करके देता हूँ। आप लोग इसको खुद इसी बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लें जल्दी से। अब मैं करने लगा हूँ, फिर आपने उसको कंपेयर करना है मेरे वाले से। मैं यहाँ पर ले लूँगा नियॉन, 10 यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद आ जाएंगे 3s में ये 2, 12 आ गए। फिर आगे है 3px और 3py और 3pz। एक यहाँ पर आ गया और दूसरा यहाँ पर आ गया। ख्याल रखिएगा, मैंने यहाँ पर गलती कर दी। मैंने नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, 2 ये s में आ गए 3s में, और 2 ही मैंने 3px में डाल दिए। ज़रा ख्याल रखें कि ये जो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 3px में डाले हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये सही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में हमने पढ़ा हुआ है हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल वो क्या था कि अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स, यानी degenerate orbitals are available, then the electrons will not reside in the same orbital. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में रहना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि वो दोनों अलग अलग चले जाएंगे। एक 3px में चला जाएगा और दूसरा 3p में जाएगा, 3py में, 3pz खाली रहेगा। तो लिहाजा खाली वाले को मैं वाइप आउट कर देता हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन गए सिर्फ उसको लिखता हूँ। तो आप देखें सिलिकॉन 14, 10, 11, 12, 13 और 1, 14। तो ये कौन सा p है? ये y है, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन। तो दोबारा सुन लें, हॉर्न्स रूल में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन एक ही ऑर्बिटल की बजाय 2 में अलग अलग विद सेम स्पिन जाएगा। कब? व्हेन दे आर ऑफ इक्वल एनर्जी, जब वो इक्वल एनर्जी के होंगे। तो हॉर्न्स रूल भी एप्लीकेबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो मैंने जो ग्रुप बनाए थे, जो 3rd पीरियड मैंने लिया था, नेक्स्ट इसके बाद है फास्फोरस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है फास्फोरस और इसका एटॉमिक नंबर है 15। अब मैं बनाता जाता हूँ, आप देखते जाइए बुक पे। 10 और आगे ये 3s में 2, 12, फिर उसके बाद है 3px में 13, 1 हो गया, फिर 3py में भी 1 हो गया, और 3pz में ज़रा काउंट करें 15 हैं, 10, 11, 12, 13, 14 और यहाँ पर क्या गया? ये 15 आ गया। ये 15 एटॉमिक नंबर है फास्फोरस का। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये किसकी? ये फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट हम लेते हैं सल्फ़र। नेक्स्ट जो हमारे पास एटम था वो था सल्फ़र और इसका एटॉमिक नंबर है 16। यहाँ पर ये है नियॉन 10, फिर 3s में 2, फिर 3px में 3py और 3pz। 3pz। अब 10, 11, 12 पहले एक एक डालें, 13, 14 और ये 15, एक बच गया। अब चूँकि कोई और ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो हमने चौथा यहाँ पर लगा दिया। तो लिहाजा यहाँ पर मैं ये 2 लगा देता हूँ। तो 10 नियॉन के, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियॉन, ये चीज़ हो गई। अब अगर देखें तो पहले हमने कौन सा लिया है? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस और फिर कौन सा है? सल्फ़र। अब नेक्स्ट है सल्फ़र के बाद क्लोरीन। नेक्स्ट कौन सा है? वो है क्लोरीन, Cl। एटॉमिक नंबर है 17। ये क्लोरीन है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमारे पास 10 आ गए नियॉन के, फिर उसके बाद है 3s में 2, 3px है, 3py है और ये 3pz है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए और 1 यहाँ पर आ गया। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1, 17। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्लोरीन के। उसके बाद अब